एक तो हमने कल मैंने कहा कि पहले ही कह दिया था कि सबसे मुश्किल टॉपिक कल ही स्टार्ट किया है। इससे न तो क्यों केमिस्ट्री पूरी खत्म होने वाली है और सबसे आखिर में मैंने ऐसा ही टॉपिक उठाया है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने खुद नहीं 12वीं में पढ़ी है। 10वीं में इतना लेवल था ही नहीं। 10वीं में किसी ने पढ़ाया भी नहीं और 12वीं के बच्चों को कम समझ में आता है, तो फिर हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि पहली बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो कोशिश करते हैं कि एक बार रिपीट लें सारी चीज़ों को, फिर धीरे-धीरे समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें समझ में आएँगी। ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है कि आ जाएँगी चीज़ें, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस हमें बनानी पड़ेगी। कल हमने क्या-क्या पढ़ लिया था? एक बार रिवाइज़ ले लें। चलो, कल हमने पहला टॉपिक का नाम उठाया था कार्बनिक यौगिक। नाम से कुछ पता लगा? सर कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बन से बने यौगिक। कल और क्या डिस्कस कर लिया? कार्बन मतलब सी, आपको जहां भी दिखे सी दिख गया इसका मतलब कार्बन है, लेकिन कोबाल्ट और क्रोमियम को छोड़ देना अलग चीज है। सी दिखेगा लेकिन क्रोम कार्बन के नहीं है। लगभग कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख यौगिक कार्बन के हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? सर सबसे बढ़िया बात यह है कि कार्बन के यौगिक तो 30 लाख है, लेकिन सबसे पहले वाला हमें याद भी रहना चाहिए। पहले वाला कौन सा था? यूरिया। शाबाश, कौन सा है? यूरिया। यूरिया सबसे पहला है। दूसरा भी मैंने बता दिया था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये भी मैंने बता दिया था, ये भी बेहतरीन चीज है। यूरिया का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? बोलना, शाबाश। अगर एक बार याद रखोगे तो आ जाएगा, NH2 Cl CO NH2। देखो दोनों तरफ तो NH2 लगे हैं, बीच में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO लगा रखा है मैंने, ये मान लेना बस, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कार्बनिक यौगिक को पहले, सबसे पहले यूरिया जिसने खोजा था उस वैज्ञानिक का नाम बता सकता है कोई? हाँ याद रहेगा, फ्रेंड रिच। फ्रेंड क्या है? रिच है, तो इसको फ्रेंड रिच भी बोलते हैं। कई जगह इसका नाम फ्रेड रिच भी बोलते हैं, बस फ्रेड रिच। तो दोनों नाम मिल सकते हैं, वो आप देख लेना कि सर कौन सा दे रखा है। जैसे टॉमसन थॉमसन है वैसे ही फ्रेंड रिच है, क्योंकि यूरिया है। मैंने कहा था कि ये यूरिन है, वो टॉयलेट में पाया जाता है, इसका मतलब हमें पता है कि हम वो किसके साथ जाते हैं? फ्रेंड के साथ जाते थे स्कूलों में, ठीक। जो हमारा रिच फ्रेंड है यानी सबसे क्लोज फ्रेंड है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोकार्बन, आराम से चीजों को समझते जाना, नहीं आएंगी तो मैं समझा दूंगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है ये पूछ सकता है। हाइड्रोजन और कार्बन में, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कौन कौन से? सर एक तो नाम क्या है? हाइड्रो मतलब क्या है? हाइड्रोजन। और कार्बन मतलब क्या है? कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में किस किस से बना होता है? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन के संयोग से बनते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसे मैंने ये भी बता दिया, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कौन सा हाइड्रोकार्बन है और कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये वो चीजें जो आपको आनी ही आनी चाहिए। इस हाइड्रोकार्बन को मैंने मुख्यतः 2 भागों में कल बांट दिया था। कितने भागों में? 2 भागों में। वापस देखना एक बार, क्योंकि 5 मिनट का रिवीजन शायद आपको चीजें याद करवा देगा। हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन को मैंने 2 भागों में किस किस में बांटा था? थोड़ा सा याद करो। शाबाश, याद होने लगी ना चीजें। एक हुआ था सर संतृप्त और एक हो गया असंतृप्त। असंतृप्त, 2 चीजों में हमने इसको बांट दिया था। संतृप्त, सह से संतृप्त, सह से सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब एकल बंध वाले इसी में आएंगे, और एकल बंध वाले एक ही हमारे पास एकल बंध का कौन सा है? एकल बंध का नाम क्या है? एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। तो फिर सर इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे, यानी द्विबंध और त्रिबंध वाले आएंगे, और वो हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से हैं बता सकता है कोई? सर एल कीन है और एल काइन है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, एल्किन और एल्काइन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा पेपर में क्वेश्चन कहाँ आएगा, आप तो वो चीज याद रखना केवल। एक तो इनको बनाने का है, जो नाम दे देता है, फिर आपसे पूछ लेगा इसका सूत्र क्या होगा, ये वाला। और एक आपसे ये पूछ लेगा कौन सा हाइड्रोकार्बन है। 2 चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैं सीधी सीधी चीजें हैं उनको रिपीट में बता दूं। देखो, सामान्य सूत्र तीनों के पता होने चाहिए। एक नाम है एल्केन, एक नाम है एल्कीन, और एक नाम है एल्काइन। ये तीनों हमने कल पढ़ लिए थे। ज्यादा नाम है तो ज्यादा बंद होंगे, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी त्रिबंध पाया जाएगा, 3 बंध पाए जाएंगे। एल्किन में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध पाया जाएगा। सर इससे आगे का क्या किया जाए? फिर इससे आगे का ये कर लो कि इनके सामान्य फॉर्मूले हैं CnH2n+2, पहले में
+2, दूसरे में +2 नहीं आएगा, यानी केवल क्या आएगा CnH2n आएगा, और इसमें CnH2n-2 आएगा, यानी ये माइनस का हो जाएगा। 3 चीजें हमने ये भी डिस्कस कर ली थी अच्छे से। एक चीज को समझते जाना, सर ये जो चीजें हमारे पास हैं, पहले वाले का याद रखने के लिए मैंने कहा था एक बार सूत्र याद कर लो, बाद में धीरे धीरे दिमाग में भी आनी चाहिए। पहला क्या होता है, दुगुने से 2 ज्यादा, दूसरा क्या होता है दुगुना, और तीसरा क्या होता है दुगुने से 2 कम। ये हमें याद रहनी चाहिए सारी चीजें, जब याद हो जाएंगी तो हमें चीजें पता लगेंगी। फिर हमने डिस्कस किया था कार्बनों की संख्या के आधार पर चीजों को, और थोड़ी बहुत वो भी याद हुई होंगी। अगर कार्बन 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, शाबाश, क्या बोलेंगे, मेथ, क्योंकि सबसे पहले कौन आता है, मेथ। अगर कार्बन मेरे पास 2 हैं तो इसको बोलूंगा एथ, क्या बोलूंगा, एथ। याद होने लगा ना। कार्बन यदि 3 है तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप, क्या होगा, प्रोप। अगर कार्बन 4 है, जल्दी पहुंचो, तो इसका नाम क्या है, ब्यूट, क्या नाम है, ब्यूट। सर अगर 5 कार्बन हो गए तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया था, पेंट। इतने याद रख लो, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक होते तो काफी हैं, लेकिन याद नहीं रखने, पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता वो, तो इतनी चीजें कम से कम पता होनी चाहिए। अगर याद करना चाहते हो तो एक और याद कर लेना, क्योंकि याद इतने तो है ही, एक और याद कर लो, हेक्स, 6 को बोलते हैं हेक्स। बस ये वो थे जो कार्बन की संख्या के आधार पे थे, और हमने कल काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया। हमने एल्कीन बनाना सीख लिया था, एल्केन बनाना सीख लिया, और एल्काइन बनाना सीख लिया था। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, चीज़ें कैसे आई कैसे नहीं आई। पहले सबसे पहले मैंने एल्केन में एक टॉपिक बनाया था जिसका नाम है मीथेन। मीथेन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आना जरूरी है। अब आना एक एक टॉपिक पे, पहला नाम लिखना मीथेन, और साथ साथ में थोड़ा सा उतार भी लेना जिससे चीज़ें ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाए। सर हेडिंग लिखो मीथेन, साथ में लिख लो, अरे याद होगा बाद में, क्योंकि ये टॉपिक साथ में लिखोगे तब याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। मैंने नोट्स दिए थे, किसके पास है क्या, कल आज वापस दे देगा तो कल पूरे दे दूंगा, आज तक जितना पड़ा है उतना पूरा लिख के दे दूंगा। हाँ बता देना, कल दे, कोई दिक्कत नहीं, परसों दे दिए चाहिए, कल दे देगा तो संडे को बना दूंगा, अच्छी रहेगा। चलो सर, सर मेथेन है, एक बार में आगलो के चीज आज तक पूछी है। मेथेन को सबसे पहले आगलो पूछ लियो सूत्र, के पूछ लियो, सूत्र, सूत्र याद होगा टाबरो, CH4, CH4, ये तो मेथेन का सामान्य सूत्र है। सबसे ज्यादा पूछा गया इसका उपनाम, और ये आपने पहले भी सुना होगा, उपनाम क्या क्या है इसके, इसको मेथेन भी बोलते हैं, एक नाम बहुत आता है इसका, दलदली गैस, दलदली गैस बहुत आया है। सर ये हमने नहीं सुना, आपने ये नहीं सुना, आपने ये सुना होगा मार्स गैस, सुना है क्या, तीनों ही नहीं सुनी। अगर कोई सबसे ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है तो यही पूछा गया है, इस यूनिट से कोई क्वेश्चन पूछा है, मार्स गैस कौन सी है, कौन सी है, मेथेन। मैं से मार्स और मैं से मेथेन, दोनों मेथेन की ही प्रॉपर्टी है। सर इन मार्स गैस या दलदली गैस क्यों बोले, जहाँ पानी वगैरह इकट्ठा हो जाओ पूरा को पूरा, और उसके अंदर अगर काफी टाइम तक पानी इकट्ठा रहेगा तो क्या रहेगा, कीचड़ हो जाएगा, और उस कीचड़ के नीचे एक गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, और वो गैस कौन सी है, मीथेन गैस है। तो कीचड़ के कारण उत्पन्न हुई है, हम कीचड़ को बोलते हैं दलदली भाग है, ये तो सुना होगा। तो दलदली भाग में जो गैस उत्पन्न हो उस गैस को क्या बोलते हैं, दलदली गैस, या इसी को क्या बोलते हैं, मार्स गैस। या मरे हुए जीवों से कई बार, कभी देखना अगर आपको नहीं समझ में आई तो चीजें, कोई जानवर मर गया, मरने के बाद उसके अंदर विस्फोटक चीजें होने लगती हैं, यानी उसका अंदर ही अंदर अपघटन होने लगता है, जिसके कारण उसके पेट में सूजन आ जाता है। ये देखा है, गाय वगैरह मर जाती है तो उसको देखना कभी पेट में सूजन आ जाती है, किसके कारण, इसी गैस के कारण। हाँ वो अंदर गैस है बस। अब ये बात समझनी है। सर और किस में काम आती है ये, ज्वलनशील है, यानी आग जलाने के लिए क्या आती है, काम में लिया जाता है, ज्वलनशील है, इंपॉर्टेंट बात है। एक बार पेपर वाले ने 2016 में पूछ लिया था एसएससी सीपीओ में, क्या पूछा, उसने ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी गैस हवा से भी हल्की है, तो ये गैस कौन सी है, हवा से हल्की गैस है। उसमें ऑप्शन ये था, हवा से हल्की, हवा से क्या होती है, हल्की गैस है, हवा भारी है इसकी अपेक्षा, ये क्या है, हल्की गैस है। इतनी बातें कम से कम याद रहनी चाहिए। एक चीज और याद रहनी चाहिए, सर ये जो गैस है वो गैस
ग्रीन हाउस प्रभाव सुना है ना, तापमान बढ़ा रही है, हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है भाई, क्षोभ मंडल में को क्या कर रही है, संचारित कर रही है। इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस की एक अफजाई गैस है ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी। तो आपसे पूछ ले ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस योगदान दे रही है, तो मेथेन उसमें योगदान दे रही है। ये इतना याद होना चाहिए, फटाक से ये बातें लिख दो, जल्दी लिख दो। मैं कह रहा हूँ जो भी चीजें होंगी क्लास में याद हो जाएंगी, आप आराम से चीजों को देखते जाओ केवल। फिर हम एक सबसे बढ़िया टॉपिक जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं अब। हवा से हल्की है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, दलदली गैस है, मार्स गैस उपनाम है इसका, मार्स गैस के नाम से जानते हैं, CH4 इसका प्रतीक चिन्ह है। हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, हाइड्रोकार्बन तो है सर, क्यों, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलो चलो अब टॉपिक को समझना, एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, आराम से समझना। कल हमने जो चीजें स्टार्ट की उसी चीजों को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल हमने एक टॉपिक बढ़ा था एल्केन, पहले उसको एक बार रिपीट में देखना, क्योंकि वो नहीं आएगा तो फिर ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। टॉपिक का क्या नाम था, एल्केन। और एल्केन में मैंने अच्छी बात बताई कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसको आराम से समझना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको हल करके देगा। सर ये जो एल्केन है, मैंने कहा था कि अगर कार्बन 1 है तो आप क्या बना दोगे, मेथ बना दोगे। कार्बन 2 है तो आप क्या बना दोगे, एथ बना दोगे। और कार्बन 3 है तो आप क्या बना दोगे, प्रोप बना दोगे। ये बात हमें याद थी। अब आप आराम से मेरी चीजों को समझना क्या होता है। मैंने यहाँ कार्बन 2 रखा तो C2, मैंने कहा आपको तो याद ही हो गया एल्केन, दोगुने से 2 क्या करने होते हैं, ज्यादा करने होते हैं। अगर आप रख के देखना चाहते हो आराम से रख लो, 2 गुणा 2 प्लस 2, क्योंकि n जहां जहां दिखा वहां हमने 2 कर दिया। तो C2 H2 दूनी 4 और 2 6, H आगे 6, C2H6। सर एल्केन है तो अनुलग्न लगता है एन, और नाम क्या है, 2 है, 2 पे क्या आता है, एथ, तो एथ प्लस एन नाम बन गया एथेन। तो हमने दूसरी गैस कौन सी पढ़ी थी, एथेन गैस पढ़ी थी। ये तो थी सामान्य चीज। अब इन्हीं के पीछे हमने कुछ अनुलग्न लगाने स्टार्ट कर दिए, और वो अनुलग्न के कारण वो चीजें चेंज होने लगी, अपना गुण प्रदर्शित अलग करने लगी, और उनके आधार पे इसका पहला टॉपिक आता है। और अनुलग्न, पहला अनुलग्न ले रहा हूं ओल, क्या ले रहा हूं, ओल। सर ओल होता क्या है, किसमें लगता है, तो पहले हेडिंग लिख देना, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्केल जहां भी दिखे आखिर में क्या लगा दोगे, ओल लगा दोगे। और आपको अगर वर्ड में कुछ लगाना है सर, हमें अल्फाबेटिक में OH लगता है, क्या लगता है, OH। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एल्कोहल का OH। अब समझने वाली बात है, हमने रियल में क्या समझ रखा है, हमने जैसे ही मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं ना एल्कोहल, तो लोगों ने एल्कोहल को शराब ही मान रखा है। सब ये कहते हैं शराब है, एल्कोहल क्या होती है, शराब। लेकिन रियल में एल्कोहल शराब नहीं होती, एल्कोहल का एक प्रोडक्ट है जो शराब है। जैसे नाम लेता हूं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, कोई बता सकता है पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम किसे कहते हैं हम लोग, सोचो थोड़ा सा, क्योंकि ये तो टॉपिक है आपके। बताओ पेट्रोलियम किसे कहोगे, गाड़ी में डालते हैं वो पेट्रोलियम है, सही बात है, गलत है, वो पेट्रोलियम नहीं है, वो पेट्रोल है। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम तो एक ही खनिज तत्व है जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वेसलिन, अपना ऑयल, काफी चीजें निकलती हैं, ग्रीस इसी से निकलते हैं, वो पेट्रोलियम। यानी सब चीजें जिनसे निकल रही हैं, पेट्रोल अलग चीज है, पेट्रोलियम उनसे प्राप्त हो रहा है, बस पेट्रोलियम से ये चीजें प्राप्त हो रही हैं। क्या मैं वेसलिन को पेट्रोल बोल दूं क्या, है तो वही चीज, लेकिन बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये इसके अलग अलग क्या है, केवल प्रोडक्ट है। तो एल्कोहल एक समूह है, शराब नहीं है। लोगों ने एल्कोहल को शराब बना दिया, एल्कोहल का एक प्रोडक्ट है एथेनॉल, वो शराब है। अब पेपर वाला क्या पूछता है वो देख लो। हमें सारी चीजें पहले से, अगर पहले वाला टॉपिक समझ में आ चुका तो सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी। सर कैसे, जैसे मेरे पास था मीथेन, CH4 क्या होता है,
मेथेन। अब करना कुछ नहीं होता, CH4 है ना, इसका एक हाइड्रोजन हमेशा क्या करेंगे, कम करेंगे, और उसकी जगह हमेशा क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, और इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब आराम से एक एक चीज को समझना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से उपयोग से आएंगे, फिर परेशानी आएगी आपको। समझना सर, CH4 है, एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बनेगा, CH3, और इसके साथ क्या लगा दूंगा, OH। पहले ये क्या था, मेथेन था, तो मेथेन तो ये अभी भी है, लेकिन मेथेन के साथ अब क्या लगने लगा, ओल। क्या लगने लगा, ओल, और इसका नया नाम बन गया मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। ये पेपर वाले ने पूछ लिया। तो जब भी आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर आपको ओल दिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब आखिरी समूह तो क्या लगेगा, OH लगेगा। अब आपको वो चीजें नहीं समझनी, क्यों, अगर आपको ये आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, क्योंकि पहला क्या बनेगा, मेथेनॉल, दूसरा एथेन वाला बनेगा एथेनॉल, प्रोपेन वाला बनेगा प्रोपेनॉल, ब्यूटेन वाला बनेगा ब्यूटेनॉल, और पेंटेन वाला बनेगा पेंटेनॉल। और सारे के सारे अगर सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अब यहां से पूछेगा, क्यों, सबसे बढ़िया टॉपिक यही है, यहां से सारी चीजें काम की हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, हमने एल्कोहल का पहला प्रोडक्ट क्या बनाया, मेथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन लिया तो हमारा क्या बन गया, मेथेन, और इसके साथ हमने OH लगा दिया तो नाम बन गया मेथेनॉल। अब मैं आपको कह दूं, आप मेरे को एथेनॉल बना के दिखाओ, तो इसका मतलब सर सबसे पहले हमें एथेन बनाना आना चाहिए। एथेन का फॉर्मूला, सर एथेन में कार्बन 2 होते हैं, तो दोगुने से 2 ज्यादा, तो H कितने आएंगे, 6 आएंगे। ये तो क्या है, एथेन है। अब एथेन को अगर बनाना चाहूं तो क्या बोलूं, C2H5 आ जाएगा, एक कम हो गया, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, OH। तो पहले इसका नाम एथेन था, तो एथेन के साथ नाम मिल गया ओल, और नाम क्या बन गया, एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही चीजें। अगर मैं आपको कह दूं कि प्रोपेनॉल बना के दिखाओ, क्या बना सकते हो, कैसे बनेगा, सर प्रोप में कार्बन कितने होते हैं, 3। अब बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे, 8। कैसे आए, सर दोगुने से 2 ज्यादा, 3 है, 3 का दोगुना 6, और 6 से 2 ज्यादा 8। तो ये फॉर्मूला तो सर आपने किसका बताया था, प्रोपेन का बताया था। अब आपको कुछ चेंजमेंट करना है, वो समझ में आ रहा है क्या, सर C3H7 ही करने हैं, और साथ में क्या लगाना है, OH। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। क्लियर बात। अब आपको कह देता हूं सर, इतने बना दिए तो ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल भी बना के देख लेते हैं, फिर इनके बारे में सारी जानकारी पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक कंप्लीट। लो पहले बनाते हैं ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, सोच विचार करके बताओ ब्यूटेनॉल कैसे बनेगा। सर पहले तो ब्यूटेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, कार्बन 4 पे आता है, C4H10। क्यों, दोगुने से 2 ज्यादा, 8 का दोगुना 4 का दोगुना 8, 8 में 2 जोड़े 10। ये तो क्या हो गया, सर ये तो हो गया ब्यूटेन, हमें बनाना है ब्यूटेनॉल, तो C4H10 की जगह कितने आएंगे, 9 आएंगे, और साथ में क्या जोड़ दिया, OH, नाम क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। क्या पेंटेनॉल भी बना सकते हो क्या, क्या होगा, फॉर्मूला सीधा बता दो, C5H12 ले लूं या आप 11 कर दूं, सीधा ही 11 ले लूं, क्योंकि वो घटाने वाला काम ही नहीं बचे, और साथ में क्या लगा दूंगा, OH, और ये क्या बन गया आपका पेंटेनॉल। क्या बेटर चीजें समझ में आ रही हैं। अब दुनिया का कोई फॉर्मूला उठा लो, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लेकिन ये कब होंगे ये फॉर्मूले याद, जब आपको एथेन, मेथेन, एल्केन, ब्यूटेन सब आए, वरना नहीं हो सकता, वरना तो आपको फिर इनमें डाउट ही डाउट होंगे। सर काम की चीज ये थी, काम की चीज ये नहीं थी, काम की चीज अब आएगी। देखो यहां हेडिंग लिखो मेथेनॉल, मेथेनॉल, ये लो, ये लो भाई साहब। सर मेथेनॉल का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आपने कलर पेंट देखी है, कलर पेंट से पहले एक तारपीन किया जाता है, नाम सुना है तारपीन, तो यही वही तारपीन है जिसको मेथेनॉल बोलते हैं। ये तारपीन ऑयल है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, पेंट करने से पहले विलायक के रूप में, पेंट में मिलाते नहीं है क्या साथ में, इसका मतलब इसका काम कहाँ होता है, पेंट में विलायक के रूप में। ये वाला पूछ लिया है, पेंट में, हाँ थिनर, थिनर बोल दो, तारपिन बोल दो, सारी चीजें इसी की हैं, कलर से पहले किया जाता है ये। पेंट में
विलायक के रूप में। ये लो, मेथनॉल जितनी जैसी कोई भी चीज हो, एल्कोहल है, सारे में एक बढ़िया गुण पाया जाता है, थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है पेट्रोल की अपेक्षा, लेकिन पाया जाता है कि इन्हें हवा में खुला छोड़ने पे ये गायब होने लगते हैं। जैसे पेट्रोल को यदि आप हवा में खुला छोड़ोगे तो क्या होगा, थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, गायब होगा, निश्चित बात है, पक्का गायब हो जाएगा। इसकी भी यही हालत है। अब ये सर कहाँ होता है, कभी शराब को आप खुला छोड़ देना, शराब भी गायब होती है रियल में। तो इसका मतलब अल्कोहल सभी में ये गुण पाया जाता है। तो दूसरी बात क्या लिखेंगे, हवा में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर, हाँ, गंध, पिरिडीन के कारण। अभी आएगा टॉपिक, बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। हवा में खुला छोड़ने पर वाष्प बनता है, वाष्प बनता है। तीसरी बात, सर यदि इसका सेवन कर लिया जाए तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मेथनॉल कोई पी ले तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सोच के देखो, अगर कोई पेंट में मिलाने वाली चीज पी लेगा तो ये किस भाग को प्रभावित करेगी, ये क्वेश्चन आ गया। अल्कोहल का कोई भी सेवन कर लो, अल्कोहल में ये सबसे बड़ी, लीवर को। अब बताओ, आप सोच विचार करो। अल्कोहल में एथेनॉल है, एथेनॉल तो लीवर को करेगी, ये तो निश्चित बात है। इसका लीवर नहीं है। लीवर के पीछे एक पेशी होती है, जो पेशी यहाँ तंत्रिका तंत्र से जुड़ती है, और वो पेशी हमारी यहाँ आती है। और कभी पूछ लेना किसी से, किस भाग को, आंखों को, किसको, आंखों को सबसे पहले प्रभावित करेगी। व्यक्ति अंधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंधा। तो अगर कोई पेंट वगैरह में विलायक के रूप में जो चीजें आती है, केरोसिन पीने के कारण आंख की रोशनी चली जाती है। ये तो नहीं पता यार, इसका मेरे को पीछे रीजन भी पता नहीं कि शराब पीने के बाद आंखें लाल क्यों होती हैं। मेरी तो नहीं होती, मैं तो 3-4 बोतल तो ऐसे सुबह 2 तो लेके आता हूँ, तो ही नहीं पता लगने। वो तो नहीं पीता, मैं तो वो लेता हूँ, इतनी बड़ी आती है ना, वो नाम तो मेरे को याद नहीं है, मैं तो ऐसे बिना ब्रांडी पी लेता हूँ। अच्छा, तो आंखों में क्या था, आंखों की रोशनी चली जाती है। रोशनी लड़की नहीं है, हाँ, लो भाई, क्लियर है। सर पेंट में विलायक के रूप में हवा में खुला छोड़ने में वाष्प बनता है, आंखों, आंखों की रोशनी चली जाती है। 3 चीजें तो हमें पहले, सबसे पहले परफेक्ट होनी ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ये 3 लिख लो फटाक से। ज्वलनशील है, ये बात सबको पता है, ये बताने की जरूरत है क्या भाई, क्यों, पेंट में मिलाने वाली पेंट आग वगैरह पकड़ती है, तो ये भी क्या है, ज्वलनशील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अपेक्षा अगले वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। क्या याद रखना है सर, 2 यादें रखनी है, वो बात ही रख लो, ये याद रख लेना बस। एक बात क्या याद रखोगे, कि पेंट के रूप में क्या करते हैं, विलायक के रूप में काम में लेते हैं। अब एक बढ़िया सी बात बता दूं, वाष्प, वाष्प नहीं जानते, भाप, गायब होना, वाष्प बनती है ना पानी के रूप में। एक चीज और बता देता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन ही है। क्या बात है ना, छोटी तो क्यों है, हाँ शाबाश, ये काम की चीज बता दी गुरुजी मानते, ये अच्छी बात है ना। पिया पिया जल्दी से पिया। हाँ, केरोसिन जो होता है ना, सेम सेम केरोसिन जैसा ही प्रोडक्ट होता है ये। अरे जब हम घर में कोई कलर वगैरह करते हैं, कलर करने से पहले इतनी बड़ी बोतल अलग से लेके आते हैं, पानी के जैसी सेम लाते हैं, वही है ये मेथनॉल, उसे बोलते हैं मेथनॉल। किससे बनता है वो आपको देखना है। अब इसको अगर हम पी लेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। हाँ, इसीलिए लेके आते हैं इसको। तो तभी तो मैंने कहा पेंट में विलायक के साथ है। और इससे क्या की जा सकती है,
जैसे आपने नेल पॉलिश लगा दी, उस पर आप मेथेनॉल लो, उसको थोड़ा सटाओगे, नेल पॉलिश उतर के हाथ में आ जाएगी, सीधी सी बात। तो काम की चीज है। क्या हुआ पहले ये लो, ये मेरे से पहले इन्होंने प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं इन बातों का। हाँ नहीं नहीं, प्योर प्योर आती है वो, उसमें ब्रीडिंग नहीं मिलाता, वो तो हम जानबूझ के। हाँ अब वो वाली है ना, अभी यही टॉपिक आएगा। अरे वापिस सुनाऊं क्या, देख तेरी घरवाली वो नेल पॉलिश लगाए ना, हाँ, तो जब नेल पॉलिश लगाए तो उसको लाके क्या दे देना, मिथिलोन लाके दे देना, और उसके जब हाथों से यहाँ से उतारना होगा ना तो वो अपने आप उतार लेगी, उसके लिए काम में आएगी बस, ठीक है। कुंवारे आदमियों के काम की चीज है नहीं। लो तो हाँ, कुंवारा का ज्यादा काम आती होगी। आजकल इंस्टाग्राम पे वो स्पेन का है क्या, कहाँ का है वो लड़का, बहुत फेमस हो रहा है, वो स्पेन की राजकुमारी को ठुकरा रहा है। हाँ बहुत फेमस है वो, इन दिनों तो इंस्टाग्राम खोलते ही उसकी रील आ जाती है। हाँ अरे स्पेन बड़ी बात है भाई, राजकुमारी थी, देखो कितनी बड़ी बात है, अगले वाले को छोड़ो, आ जाओ, अभी राजकुमारी है, इन देखो आडंग की राजकुमारी है। एथेनॉल, एथेनॉल, ये बेहतरीन चीज है सर। ये क्या होती है सर, ये है शराब। क्या है, शराब। आई है बस टावरो, दुनिया में सबसे बढ़िया चीज आई, इससे बढ़िया चीज दुनिया में नहीं बनी। किसी से कोई भी सच्चाई उगलवानी हो, ये उगलवा सकती है सच्चाई के रूप। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, हाँ बताओ तो, किसका प्याला पीकर मीणा लोग कभी झूठ नहीं बोलते। भील किसका प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती, भील जनजाति होती है वो, कब झूठ नहीं बोलती, मीणा जाति कब झूठ नहीं बोलती, बताओ तो। आपकी क्या पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मत कह देना कि आए नहीं, राजस्थान देने में। शराब पीकर बोलते हैं कौन से देवता के लिए, देवता पूछा है मैंने, शराब पीते हो, लेकिन वो उनके सामने रखकर शराब पीते हैं, फिर कभी झूठ नहीं बोलते। मीणा किसके लिए बोलते हैं और वो किसके लिए बोलते हैं, दोनों ही नहीं पढ़े, हम बनना नहीं है, याद रखना। मीणा तो बूरिया बाबा, नाम सुना क्या, बूरिया बाबा, बूरिया बाबा की सौगन कभी झूठ नहीं खाते मीणा लोग। काम की चीज है बहुत, पेपर में आया था राजस्थान पुलिस 2023 की भर्ती में, याद रखना रे, ढंग की चीजें यही याद नहीं रखोगे तो क्या रखोगे राजस्थान में। लो सुबह है या मतलब अलग ही स्वैग हो यार, इस चीज के देखे ले, मत तो भाई सीधी चेप दियो, मेरे तो कोई नहीं है चीज की टाबरो, देखो टाबरो, हाँ तो मतलब वो अलग ही चीज है यार, वो याद क्यों नहीं है, C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला होता है, एथेनॉल का। एथेन में ओच लगा दिया, क्या बन गया, एथेनॉल। इसे बोलते हैं शराब, देसी शराब। क्या है ये, देसी शराब। काम की चीज क्या है सर, बहुत बहुत काम की चीज है देसी शराब। सबसे पहले एक चीज समझना, शराब का जो पहला ब्रांड राजस्थान में निकाला गया था डोला मारू। कोई पूछ ले कि राजस्थान में एक मात्र ऐसी जगह जहां पर अभी भी शराब का उत्पादन होता है, यानी फैक्ट्री लगी हुई है, गंगानगर, श्री गंगानगर। ये क्वेश्चन अभी आरओ वाला एग्जाम था ना, उसमें पूछा। फैक्ट्रियां नहीं है वो, घरों में हथकड़ी निकाली जाती हैं, ब्रांडेड नहीं है, यानी अथॉरिटी नहीं है उनमें। सूफी है वो, देसी नहीं है, उसका नाम सूफी है, याद रखना। वो नहीं है, वो तो मैं भी जानता हूँ सूफी है, और मैनसे से काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मत टेंशन। हाँ देखी हुई है मेरी, और विदेशों में सप्लाई भी होती है, यहाँ नहीं विदेशों में सप्लाई होती है, काम की चीज नहीं है। अब चीजें समझना, सर इस शराब का नाम डोला मारू है, किसी को ये पता है कि ये डोला मारू नाम क्यों हुआ, किसी को पता है। चलो ये टॉपिक कराता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसका नाम डोला मारू क्यों पड़ा, लेकिन काफी काम की चीज है, ढंग से सुनना बातें, सुनो। सर ये जो शराब है, ये शराब है उच्च मात्रा में, इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 78%।
कितना होता है 78%। अगर 78% से 1% भी ऊपर है तो ये शराब है वो तुरंत क्या कर देती है, व्यक्ति की मृत्यु कर देती है, तुरंत मृत्यु हो जाती है इससे अधिक शुद्ध पीने पर। इसलिए आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सुना होगा कि गुड़ द्वारा, अंगूर द्वारा, संतरे द्वारा, इनसे शराब का किण्वन द्वारा विधि से शराब बनाई जाती है और घड़े में रखकर वो बना लेते हैं शराब। अब होगा क्या, घटना सुनना। जैसे ही शराब पूरी बनी तो उसमें वो अक्सर उपयोग में नाम लेते हैं कि पहले हाथ की है, हथकड़ जो होती है पहले हाथ की है, दूसरे हाथ की है, तीसरे हाथ की है। मतलब एक बार पूरी शराब को उन्होंने शुद्ध जो है उसको छान कर ले लिया, वो तो पहले ही है, बाद में वापस उसको गर्म करेंगे, कुछ दिन बाद वापस उसको निकालेंगे, वो दूसरे हाथ की है। इसी प्रकार वो तीसरे हाथ की है। मतलब पहले जो हाथ की होगी वो इतनी कठोर होगी, इतनी ऐसी होगी कि मतलब इतनी सी मात्रा में आप 15-20 व्यक्तियों को आराम से पिला सकते हो, बूंद बूंद करके निकलती है वो, शुद्ध इतनी ज्यादा होती है। अब सुनना, कभी भी व्यक्ति अंग्रेजी शराब द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति ठेके से शराब पी रहा है तो उसकी जिंदगी में कभी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो शुद्ध मात्रा में नहीं आती, वो मात्र 2 से 3% आती है। इसका मतलब ठेके वाली शराब बुरी नहीं है, ठेके वाली शराब पी सकते हो आप लोग। ये जो ब्रांडेड जितनी आती है अंग्रेजी पी सकते हो। दिक्कत कहाँ है, जो देसी शराब पीते हैं दिक्कत उनको है, उनकी मृत्यु हो सकती है। जबकि ये नहीं है कि ये खराब है, ये खराब नहीं है। सर जो शुद्ध होती है, शुद्ध दारू क्यों नहीं बनाते लोग? उसे पीने योग्य बनाने के लिए उसमें एक मात्रा डालते हैं जिसे बोलते हैं पीरिडीन। क्या बोलते हैं? पीरिडीन। और इसी कारण वो दुर्गंध भी देने लगती है, दुर्गंध भी देती है। दूसरी, सर इसके कारण वो पीने योग्य भी बनती है, वरना तो शराब कोई पी नहीं सकता। क्या मिलाया जाता है शराब में? पीरिडीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शराब में किसकी मात्रा मिलाई जाती है? पीरिडीन की। तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना कि शराब में किसकी मात्रा मिलाई जाती है। हाँ, इसकी देते हैं। क्यों देते हैं इसका भी मैं कारण बताऊंगा। कार्बोनेट अस्क पाए जाते हैं इसमें, और पथरी वाले लोगों को भी इसका क्या देते हैं, देते हैं। उनके पीछे भी रीजन है, अभी एक बार वेट करो। क्यों सर? लीवर की पथरी होगी उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा कहाँ जाएगा? लीवर पे। और लीवर की जितनी भी जो अशुद्धियां वो कहाँ चली जाएंगी? मूत्र मार्ग द्वारा बाहर। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब सुनो सर, इसका नाम है डोला और मारू क्यों रखा गया? पहली बात, क्योंकि इससे काफी चीजें आपकी क्लियर होंगी। हाँ, ठीक है ना रे, ऐसी बात नहीं है बेटा। यहाँ की बात होती तो मैं तेने 5 मिनट बाद में बता दे, तो कहीं यहाँ की बात कुछ सार रही है। देखियो, ढंग की बात सुनियो। हाँ, उसका नाम है टीचर का। ए कौन पता यार, एक चीज मन ना पूछी। देख, वो क्षेत्र गुजरात को हटा ब्रो, राजस्थान का जैसे सिरोही जिला का आसपास है, गुजरात को क्षेत्र है। और अठा अपने कन बेरू या कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर क्षेत्र, गुजरात बीकानेर है। ठीक है, अब सुनियो, गुजरात का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था डोला, और बीकानेर के एक राजा हुआ करते थे करण सिंह, जिसकी बेटी थी मारू। मारून नाम है इसका, मारून। इसका नाम है डोला। डोला के पिता और मारून के पिता दोनों क्या हैं? अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ये श्री गणेश जी का एक मेला लगता है सवाई माधोपुर में, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर वाला मेला लगता है। दोनों वहां पर पूजा के लिए जाते हैं। तो उसी टाइम में औरंगजेब क्या कर देता है? हमला कर देता है इस जगह पे। और इधर से जो डोला के पिता हैं वो खत्म हो जाते हैं, और मारून के जो पिता हैं वो बच के निकल जाते हैं, वो वापिस चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहां पर जब वो गणेश मंदिर में, हम लोग ये मानते हैं कि गणेश मंदिर है ना, वहां पर पहला शादी का कार्ड कहाँ पहुंचाया जाता है? गणेश मंदिर में पहुंचाया जाता है, इसी रणथंबोर में। ये भी क्वेश्चन आए हुए। तो एक चीज समझना, जब यहाँ पर वो होता है ना, तो वो दोनों कहते हैं कि मेरा बेटा है और तेरी बेटी है। अमरीश पुरी वाला डायलॉग मारते हैं, क्या कहते हैं? इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो यहाँ दोनों की क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं। उस समय कहते हैं कि ये 5-5, 4-4 साल के बच्चे थे। अब इनको पता नहीं, ये तो मर गया बेचारा, ये वापिस आ गया, ये मर गया, वो वापिस बीकानेर चला गया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि मारून भी क्या हो गई, मारून के जो मम्मी और पापा है वो भी क्या हो गए? खत्म हो गए। लेकिन मम्मी पापा ने मारून को पूरी बात बताई कि भाई तुम्हारी जो शादी है वो कहाँ हो चुकी है? बीकानेर के जो तू महारानी है यहाँ की, और गुजरात के जो मालवा क्षेत्र है वहाँ के राजा से तुम्हारी क्या हो चुकी है? शादी हो गई है। तो आगे चल के तेरे को वहां जाना है। इधर डोला को कुछ पता नहीं है। गुजरात के जो मालिक है, दिल्ली सल्तनत से रिश्ता आ गया, इसने दिल्ली से मैं क्या कर ली? शादी कर ली। अब जैसे ही ये शादी करता है, शादी करने के बाद इसको कुछ भी नहीं पता। इधर 18 साल की हो गई, मारून की उम्र हो गई। अब चीजें क्या हुई कि धीरे धीरे उन चीजों का पता लगने लगा। मारून ये सोच रही है कि इतने साल हो गए, मेरे को लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा? भाई मोहल्ले वाले ताना देने लगे, गांव वाले ताना देने लगे। क्यों? जब 18 साल की लड़की हो जाती है,
ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? उसने तो दूसरी शादी कर ली होगी, वो नहीं ले जाएगा। डेली इसको देने लगे ताला। ये क्या करती है कि यहाँ से पहले क्या हुआ करते थे, भाट हुआ करते थे चारणों के, क्या हुआ करते भाट, जो वंशावली गाया करते थे, उन भाटों को क्या करती है, पैसे देती है और कहती है कि जा, और जाके गुजरात के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहाँ का राजा है, वहां जाके मेरी जो बातें वो पहुंचा। ये यहाँ से वहां चली जाती हैं सीधे सीधे भाट, यहाँ से चारण समाज के वो लोग आते हैं और जाके क्या करते हैं, उसको बताते हैं सारी बात, किसको, डोला को। लेकिन जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं, रानी को ये बात सारी पता लग गई पहले, तो रानी क्या करती है, कुछ ज्यादा पैसे उनको देती है और कहती है कि ये बात डोला के पास नहीं पहुंचनी चाहिए कि उसकी शादी किसके साथ हुई है, मारून के साथ। ऐसे ही 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, काफी साल हो गए। अब मारून क्या करती है, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, मारून वापिस दूसरे वाट को भेजती है, और दूसरा वाट किसको जाकर बताता है, डोला को जाकर बता देता है। अब ये जो डोला है उसको पता लगा, और शादी का पता लगे तो क्यों नहीं गई, ये कह रहा है मेरी तो पहले शादी हो गई, अपनी रानी से कहता है मेरी शादी होगी, मैं तो लेके आऊंगा, सीधी सी बात यही है, बीकानेर जा रहा हूँ और जाके क्या करूंगा, शादी करूंगा। तो उससे कहती है बीच में, देखो ये क्षेत्र है बीकानेर का है, तो वो पहले बीच में बता देती है सारी बातें कि आप बीकानेर तो जा रहे हो, लेकिन गर्मी का बहुत तेज मौसम है, और बीच में एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है, चूरू। क्या नाम है, चूरू। गर्मी बहुत है, तो थोड़ा ठंड आने दो, ठंड आने के बाद चले जाना आराम से, कौन मना कर रहा है, दूसरी शादी तो है, कर लेना भाई। चला जाता है वो। जाने के बाद क्या होता है कि ठीक है, सोच विचार करके वो कहता है ठीक है बाद में चलूंगा। करते करते दिसंबर का महीना आ जाता है, वो कहता है मैं तो लेके आऊंगा। बोले नहीं, अभी नहीं लेके आनी। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा शहर पड़ता है और वहां ठंड भी क्या है, ज्यादा है, तो आपको अभी भी नहीं जाना, थोड़ा सा मौसम सही हो जाए। ऐसे करके 2 सर्दियां निकाल देता है। बाद में उसको पता लगता है यार ऐसे तो जाने नहीं देगी। ये क्या करता है कि बारिश के मौसम में कहता है कि मैं तो जाऊंगा, देख सीधी सी बात है। अब ये चलना स्टार्ट करता है, किसके साथ, ऊंटों के साथ, हाथियों के साथ। यहाँ पहुंच जाता है, कहाँ, यहाँ। अब जैसे ये पहुंचता है, तो जिस रात ये पहुंचता है उस रात क्या होता है कि मारून को क्या आने लगते हैं, सपने आने लगते हैं, और ये अपनी सहेलियों के साथ सुबह सुबह कहाँ जाती है, बाग में चली जाती है। और बाग में क्या होता है कि ये बस खुशी मुस्कुरा रही है, बस मन मन में ऐसे ऐसे घूम रही है और मुस्कुरा रही है। अब सखी सहेलियां साथ में पूछती हैं कि ये बात हुई आज, यहाँ आशिकियां। इस पे एक कथन है, बढ़िया कथन है, और रियल में वो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कि ये जो है ना, जिस बाग में घूम रही है उस बाग का फिर नाम भी चेंज किया गया था, मैं नाम भी बता दूंगा मेरे को। उसमें वो लाइनें हैं, मेरे को लाइनें याद आएंगी तो मैं बता दूंगा। हाँ, कि अखत कहानी प्रेम री मुख से कहीं ना जाए, जो गुंगेरा सपना सोच सोच मुस्कुराए। कि अखत कहानी प्रेम की, प्रेम की ऐसी कहानी है जिसको मैं कह नहीं सकती। कि मेरी ऐसी प्रेम की कहानी है, मेरे को खुद को नहीं पता मेरी शादी कब होगी, ऐसी कहानी है। तो जिस प्रकार गूंगे को सपना तो आता है, गूंगे को मान लो कोई बढ़िया सपना आ जाए, गूंगा किसी को बता तो सकता भी नहीं, केवल क्या कर सकता है, मुस्कुरा सकता है। उस प्रकार मैं भी क्या कर रहा हूँ, केवल मुस्कुरा रहा हूँ। तो ये बातें कह के वो चला जाता है। कौन पहुंचता है यहाँ पर, डोला पहुंचता है। डोला पहुंचता है तो हमारे यहाँ आज भी कि राजस्थान में अगर कोई है तो धन पहले देते हैं बेटी को। तो यहाँ बीकानेर के क्षेत्र में क्या पाए जाए, ऊंट। तो केवल और केवल क्या दे दिए, ऊंट दे दिए। उनके साथ सोना चांदी दे दिया। राजा कर्ण सिंह ने बहुत सारी चीजें दी। वहां से लौट के कौन आते हैं, वापिस आते हैं। वापिस आते टाइम में चूरू से एक आगे जगह पड़ती है, बीकानेर और चूरू के बीच में ताल छापर जगह पड़ती है, ताल छापर। अब क्या हुआ कि राजा को पता लगा कि यहाँ से रानी जा रही है और रानी के पास जेवरात हैं, सोना है, चांदी है, बहुत सारी चीजें। क्या किया जाए, लूट लिया जाए। तो राजा ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। वहां पर कहते हैं कि एक जगह थी, वहां पर बारिश के, यहाँ पर बारिश हमारे मानने कि चूरू में बारिश कम होती है, फिर भी वहां पर ताल भरे हुए थे। उन्होंने क्या किया कि बच तो सकते नहीं, इसलिए पूरा सोना ताल के अंदर छुपा दिया, और उस स्थान का नाम क्या पड़ गया, ताल छापर। और आज हम जानते हैं वहां पर क्या है, ताल छापर है। हम लोगों ने वापिस कहा कि ठीक है। फिर वहां से बच बचा के बोले कुछ बचा है क्या, बोले कुछ नहीं बचे, ऊंट है, ऊंट पर बैठो और भागो। फिर राजा ने कहा कुछ भी नहीं है तो ऊंट ही लूट लो। तो एक जगह है चूरू से बाहर, ऊंटवाड़िया, 5 पे ऊंटवाड़िया, वहां पर क्या करके इसके ऊंट भी लूट लिए गए। तो राजा फिर भी क्या करता है कि राजा इतने लड़ लड़ के फिर इसको पैदल यात्रा लेके कहाँ चला जाता है, गुजरात मालवा ले जाता है। कहाँ ले जाता है, मालवा। सोचो, एक राजा बीकानेर से मालवा पैदल रानी को लेके जा रहा है, तो ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा। ऐसा प्रेम केवल शराब में मिलेगा। शराब पीने के बाद आदमी जितना मस्त होता है, डोला मारू इतने ही क्या है, मस्त है। इसलिए शराब का नाम भी क्या पड़ा, डोला मारू। कि इतना आदमी इतना कैसे चीजों में रम सकता है। तो वो शराब पीने के बाद आदमी को कुछ भी कहो वो मान लेगा। वैसे ही उसकी बात कौन मान रहा है, डोला। तो इसलिए प्रेम कहानी आती है, डोला मारू री प्रेम कहानी। तो ये प्रेम कहानी ऐसी तो थी, और कोई नई प्रेम कहानी थोड़ी थी। अच्छा,
हमारी यहाँ आ जाओ फिर, ये बढ़िया